उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं उतने बढ़ रहे हैं, तो इसको भूले नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना एक दूसरे तक चैनल पहुँचेगा और हम लोग अच्छे से सीखेंगे। एक सामाजिक ताने बाने में हमेशा सीखते रहेंगे और एक दूसरे को सहायता मिलती रहेगी। तो हमें याद होगा कि लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था जीन पियाजे के कुछ शब्द, उनके शब्द पढ़ रहे थे हम लोगों ने। पहली बात तो संक्रिया के बारे में पढ़ लिया था, वस्तु स्थायित्व के बारे में पढ़ लिया था, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के बारे में पढ़ लिया था, जीववाद के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ अविलोमिता मीन्स इरिवर्सिबिलिटी जो मैंने बताया था कि अंकों में होती है और अक्षरों में होती है, उसके बारे में पढ़ लिया था। लैक ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ लिया था, मीन्स संरक्षण का अभाव जो कि चित्रों में होता है वो पढ़ लिया था। और जीन पियाजे के स्कीमा के बारे में पढ़ लिया था। प्लूरस का स्कीमेटा होता है, क्वेश्चन आया हुआ है कितने स्कीमा, 4 होते हैं, उसके पढ़ लिया था मैंने। जीन पियाजे ने कौन कौन से बताए थे। जो बालक के अंदर जन्मजात स्कीमा होते हैं, जो अपने जन्म बाई बर्थ ही वो सीख करके आता है। और यहाँ इस लेक्चर की मीन्स जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जान, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें आता है हमारा अनुकूलन, एडॉप्शन। अनुकूलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडॉप्शन। ये अनुकूलन क्या है, प्राप्त जानकारी को अपने अनुसार ढाल लेना। मीन्स जो भी जानकारी है हमारी अनुकूलन का, तो आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप उस जानकारी का प्रयोग करना। जब हमें ज़रूरत होगी तब उस जानकारी को हम प्रयोग करेंगे। बालक भी यही करता है, जानकारियों के साथ अनुकूलन करता है। कैसे अनुकूलन करता है मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ कि एक बालक है, उसको पता है कि मेरे पापा शाम को 4 बजे आएंगे, मुझे पार्क लेकर के जाएंगे, उसको ये जानकारी है। अब वो 3 बजे से 2 बजे से इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पापा आएंगे तो मुझे बाहर लेकर के जाएंगे, चॉकलेट लेकर के आएंगे। तो अपने आप को समय के अनुसार, इंतज़ार के अनुसार ढाल रहा है, अनुकूलित कर रहा है और धीरे धीरे उसको अनुकूलन आ जाएगा। इंतज़ार करना वो सीख जाएगा। कभी कदार आधा घंटा लेट होगा तो वो परेशान नहीं होगा। ये अनुकूलन होता है। क्या होता है, अनुकूलन होता है। बच्चे ने क्या किया, एक बार आप बच्चे को अपने साथ पार्टी में लेकर के जाते हैं और एक बार बच्चे को बाहर वॉकिंग पे लेकर के आप जाते हैं। दोनों में क्या अंतर आता है। शाम का समय है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, आपने कहा बच्चे चलो घूमने चलते हैं, वॉकिंग पे चलते हैं, बगल में पार्क है। आपने बच्चे को कपड़े पहनाए। अब बच्चे ने कपड़े पहन लिया, उसने सीख लिया कि हमें जब घूमने जाना है, वॉकिंग पे जाना है तो किस तरीके के कपड़े पहनना है। आप एक बार ले गए, 2 बार ले गए, तीसरी बार वो खुद जैसे बोलेंगे बच्चे कपड़े पहनो, वो अगर पहन सकता होगा तो खुद पहन लेगा। और अगर ज़्यादा छोटा है, नहीं पहन पा रहा, तो वही कपड़े जो बाहर पहन के घूमने जाने लायक हैं, जो आप पहनाते वही कपड़े लेकर के वो आएगा। मीन्स उसने एक जानकारी प्राप्त कर ली कि हमें बाहर जाना है तो ऐसे कपड़े पहनने हैं। दूसरी बात, आपने 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद बच्चे से कहा कि बच्चे चलो एक बर्थडे पार्टी में चलना है, एक शादी पार्टी में चलना है। आपने तब उसको दूसरे टाइप के कपड़े, पार्टी वेयर कपड़े आपने उसको पहनाए। तो समझ गया कि अगर जब घूमने जाना है तब ऐसे कपड़े पहनने हैं, पार्टी वेयर जाना है तो ऐसे कपड़े पहनने हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप घूमने की बात करेंगे तो घूमने वाले कपड़े लेकर के आएगा और पार्टी की बात करेंगे तो पार्टी वेयर कपड़े लेकर के आएगा। मीन्स प्राप्त जानकारी, जो उसने जानकारी को गेन किया है, उस जानकारी को अपने अनुसार बच्चा ढाल लेता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन। ये प्रक्रिया 2 चरणों से होकर के, अनुकूलन कैसे होता है, अनुकूलन होने के लिए 2 चरण होते हैं। कौन कौन से, पहला चरण होता है समायोजन का और दूसरा होता है समावेशन का। समायोजन और समावेशन, समावेशन को कई बार आत्मसातीकरण शब्द के नाम से भी जानते हैं। एक वर्ड इसके लिए आत्मसातीकरण भी आता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश इसकी होती है एसिमिलेशन। मीन्स समावेशन या आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन, और समायोजन मीन्स एक्मोडेटेशन। याद रखेंगे अब समावेशन क्या होता है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीन्स पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना। ये क्या होता है, पुरानी जानकारी में, याद रखना, इसको लिख लेना ऐसे ही, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना। ये क्या कहलाता है, समावेशन। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना मीन्स एक जानकारी पुरानी थी उसके पास, उसमें उसने नई जानकारी जोड़ लिया है। अभी अनुकूलित नहीं कर पाया है, सिर्फ जोड़ लिया। उसके पास 2 जानकारी हो गई, कब किस जानकारी को प्रयोग करना है उसका ज्ञान अभी नहीं हो पाया है। और समायोजन क्या होता है, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में जो गलतियां हुई हैं उनको फिर से व्यवस्थित कर लेना। समावेशन क्या होता है, नई जानकारी के कारण, यहाँ क्या कर रहा है, उसके पास एक नई जानकारी आती है और जब नई जानकारी आएगी तो कुछ न कुछ तो व्यवस्थित होगा।
भाई कुछ हम नया सीखेंगे तो कुछ न कुछ तो अव्यवस्थित होगा, पुराना कुछ न कुछ तो उसमें कुछ न कुछ तो चेंजेस होगा ही। तो पुरानी जानकारी, जब नई जानकारी आती है तो पुरानी जानकारी में गलती होने पर फिर से व्यवस्थित करना, फिर से व्यवस्थित करना मीन्स नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में गलती होने पर उसे फिर से व्यवस्थित करना, ये समायोजन कहलाता है। अब ये कंप्लीट हो गया एक चीज़। अब ये आपका अनुकूलन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। इसको ऐसे समझेंगे कि एक बालक है, तो देखिए एक चीज़ आपने देखना, ध्यान रखना कि यहाँ पर अंतर नहीं कर पा रहा है, मीन्स नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अंतर नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, समावेशन। कीवर्ड याद रखेंगे। अगर अंतर नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, आत्मसातीकरण। अंतर नहीं कर पा रहा है नई जानकारी पुरानी जानकारी में, तो क्या हो रहा है, समावेशन। अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, जानकारी तो उसके पास आ गई लेकिन उसको अनुकूलित नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, समावेशन। अगर अनुकूलित कर लेता है, नई जानकारी कारण जो गलतियाँ हो रही पुरानी जानकारी में उसमें अंतर कर पा रहा है, तो क्या होगा, समायोजन। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अंतर जरूर याद रखना। अगर अंतर कर लेता है तो और अंतर नहीं कर पाता है तो, अगर एक जानकारी, दो जानकारियाँ हैं, नई जानकारी और पुरानी जानकारी, दोनों में अगर अंतर करने में सक्षम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, समायोजन। और नहीं कर पाता है तो, नहीं कर पाएगा तो समावेशन होगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान देना। एक बच्चा अपनी माँ के साथ घूम रहा है, कोई बच्चा है अपनी माँ के साथ घूम रहा है, उसको पहली जानकारी क्या है, चिड़िया उड़ती है। एक जानकारी उसके पास क्या है, चिड़िया उड़ती है। उसके पास एक ही जानकारी है, चिड़िया उड़ रही है। मीन्स उसको मालूम है कि चिड़िया आकाश में फ्लाई करती है, उड़ती है। उसने क्या किया, उसने देखा एक आकाश में कुछ और उड़ रहा है, वो क्या था, हम जानते हैं वो पतंग उड़ रही है। उसने माँ से कहा, माँ देखो ये चिड़िया उड़ रही है, ये चिड़िया उड़ रही है। उड़ क्या रही थी, पतंग उड़ रही थी, लेकिन उसके पास जानकारी क्या थी कि चिड़िया उड़ती है, सिर्फ चिड़िया ही उड़ती है, पतंग नहीं उड़ती है। माँ ने कहा, नहीं बेटे ये चिड़िया नहीं, ये पतंग है। उसके पास दो जानकारी हो गई, पहले जानकारी क्या थी, चिड़िया उड़ती है, और दूसरी क्या हो गई, पतंग भी उड़ती है, पतंग भी उड़ती है। अब दो जानकारी हो गई, लेकिन इसके पहले क्या था, वो दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा था, अंतर नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, समावेशन, एसिमिलेशन, समावेशन याद रखना। तो क्या होगा, समावेशन है, एसिमिलेशन। ओके, मीन्स एक जानकारी में जब दूसरी जानकारी जुड़ी तो बिना बताए अंतर नहीं कर पाया, सिर्फ उसके पास दो जानकारी ही आई थी कि पहली जानकारी पहले सी थी, दूसरी जानकारी की पतंग भी उड़ती है, तो वो अभी तो नहीं अंतर कर पाया था। तो क्या हुआ ये, तो क्या कहलाएगा ये, समावेशन, एसिमिलेशन। अब दूसरी बात हम करेंगे, जब वो अंतर कर लेता है, दोनों जानकारियों में अंतर कर लेगा। एक बच्चा पहले से बिल्ली को देखा, अब बिल्ली को देखा तो उसने क्या देखा, उसके चार पैर हैं, मूंछ है, म्याऊं म्याऊं करके बोलती है। उसके अंदर जानकारी थी, क्या जानकारी थी, चार पैर, छोटा कद, म्याऊं करके आवाज़ निकालना, ये बिल्ली है। अब उसने क्या देखा, इसी आधार पे उसने कैटेगराइज किया था अपनी जानकारी को कि जिसके अंदर चार पैर होंगे, मूंछें होंगी, कद में छोटी होगी, म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ करेगी, वो बिल्ली होगी। फिर उसने एक कुत्ते को देखा, किसको देखा, याद रखना, कुत्ते को देखना। उसके भी चार पैर थे, एक पूंछ थी लेकिन मूंछें नहीं थी। तो उसको बताया गया कि नहीं ये कुत्ता है और भौं भौं करके आवाज़ करता है। अब पहली जानकारी उसको क्या प्राप्त हुई, जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली है, और दूसरी जानकारी क्या प्राप्त हो गई उसको, जो भौं भौं करके बोलता है वो कुत्ता है। और दोनों में अंतर कर लेता है, दोनों में अंतर कर लेता है। अब क्या हो गया, जानकारी में समायोजन। मीन्स जब पहली जानकारी प्लस दूसरी जानकारी में अंतर करना आ जाता है तो क्या हो जाता है, समायोजन। तो क्या होता है, मीन्स नई जानकारी में पुरानी जानकारी को उसने जोड़ लिया और जो गलतियां हो रही थी उनको सुधार कर लिया। अब इनका आखिरी वर्ड आता है संतुलीकरण या संतुलन या साम्य धारणा। इसको भी देख लेंगे, लास्ट टर्म है इनका।
और इतना आसान है जीन पियाजे, अगर आपने टर्म ये सीख लिया और याद कर लिया, आपके माइंड में रहा, एक बार रिवीजन कर लिया, लेक्चर को देख लिया सही से, तो अब बचता ही क्या है, इसके बाद भाई क्या बचा, सिर्फ अवस्थाओं को कैटेगराइज कर देना है। 4 अवस्थाएं हैं और उन चारों अवस्थाओं में है क्या, यही तो पूछा जाता है। समायोजन कब आएगा, अनुकूलन कब आएगा, सामिधारणा कब आएगी, यही सारे क्वेश्चन तो आते हैं। बस एज को कैटेगराइज कर देना है, वो आपको हम सिखा देंगे बहुत आसानी से। संतुलीकरण या संतुलन, संतुलीकरण या संतुलन, संतुलीकरण, संतुलन या साम्य धारणा, संतुलीकरण, संतुलन या साम्य धारणा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये क्या है, जानकारी में संतुलन। क्या है, जानकारी में, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझना है, एक जानकारी, 2 जानकारी, मीन्स हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, डिफरेंट बच्चे के पास बहुत सारी जानकारियां हैं, जानकारियों का भंडार उसके पास हो गया है। अब उसके अंदर जब ये गुण विकसित हो जाएगा कि कब किस जानकारी को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो क्या कहलाता है, संतुलीकरण। जैसा वयस्कों में हो चुका है। अब आप लोग के अंदर जानकारियाँ बहुत सारी हैं। मोबाइल पे बैठे तो आपको वीडियो कैसे देखना है आपको जानकारी है, लैपटॉप पे बैठे तब वीडियो कैसे देखना है आपको जानकारी है, बाइक चलानी है कैसे चलानी है आपको जानकारी है, साइकिल चलानी कैसे चलानी है आपको जानकारी है। मीन्स कई सारी जानकारियाँ हो जाती हैं और उन जानकारियों का अच्छे समय पर, मीन्स जो समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका प्रयोग करना, जानकारियों में संतुलन बनाए रखना, ये क्या कहलाता है, संतुलीकरण, साम्य धारणा या फिर इक्विलिब्रियम। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल, वो हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। जीन पियाजे पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जीन पियाजे पे प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं या आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे लेक्चर में अपने, और वहाँ से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और वहाँ आप सीखेंगे कि जो आपने यहाँ पढ़ा है, जो आपने यहाँ सीखा है, इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया गया है, कैसे व्यवहार में इसको लाया गया है। एक शिक्षक, एक टीचर कैसे इसको व्यवहार में ला सकता है, एक बालक कैसे सीख रहा है, उसके ज्ञान में कैसे कैसे वृद्धि हो रही है। जब वो क्वेश्चन करेंगे तब हमारी समझ में और अच्छे से आएगा। तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि जो इनके 4 चरण जीन पियाजे ने दिए हैं, उन चरणों को कैसे कैटेगराइज किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है। उन चरणों के माध्यम से बालक 0 से 2 में और 2 से आगे इस तरीके से बढ़ता बढ़ता लास्ट चरण 15 साल की आयु तक वो किस तरीके से अपनी जानकारी में बदलाव करता है और कैसे सीखता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होते हैं। एक लेक्चर हमारा और लगेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही दूसरे लोगों तक पहुँचेगा और सभी लोग सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का निचोड़ है, जीन पियाजे का निचोड़ है, जो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।